हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज मैं यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर लेकर आई हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, कई लोग बीच में छोड़ भी देते हैं इस सफ़र को। तो यहाँ हम जो बात करने हैं वो बात हो सकता है आप लोगों को, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं हैं तो शायद मेरी बात समझ में भी ना आए। तो पहली बात तो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिलेगा, तो पूरी वीडियो देखिएगा। मेरी ही नहीं, किसी की भी वीडियो अगर आप देखते हैं तो पूरी देखिए। कल ही मेरे पास एक ऐसा केस आया था, किसी ने उस वीडियो को आधा देखा, किसी और की थी वो, मेरी नहीं, और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और वो कुछ गलत समझ गई और उसने 1 महीने से सब कुछ छोड़ दिया और बहुत प्रॉब्लम में है वो लेडी। तो किसी की भी चीज़ देखते हैं, कोई भी अगर अपनी बात एक्सप्लेन करना चाहता है तो अपनी तरफ से 100% देता है, लेकिन अगर आप उसकी बात को बीच में ही छोड़ देते हैं तो वो आपको क्लियर नहीं हो पाता है। क्योंकि कभी कभी हम किसी चीज़ के लिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल आधा वैलिड होता है और आधा पार्ट उसका बाद में होता है, जो मेन चीज़ होती है वो पीछे रह जाती है। तो इन शॉर्ट पूरा वीडियो देखिए। तो अब अगर आप ये सब कर रहे हैं तो इस चीज़ में भी बिलीव करते होंगे कि जो यूनिवर्स है वो हमारे अंदर है, ठीक है। अब यहाँ हम जो बात करने आए हैं वो ये बात करने आए हैं कि कई लोगों का ऐसा कहना है कि जब हम मेडिटेशंस करते हैं, रेकी करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो डिटॉक्सिन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे एक ढंग से समझें तो ये एक किस्म से समुद्र मंथन जैसा होता है। जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो एक समुद्र मंथन जैसा होता है। हमारे अंदर पूरा यूनिवर्स है, सबका यूनिवर्स हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हमारा यूनिवर्स हमारे अंदर है। जो भी चीज़ होती है हमारे अंदर से निकलती है। आपने कई बार नोट किया होगा कि आपके अंदर कोई क्वेश्चन चलता है तो उसका आंसर आपको मिलता है, उसी से रिलेटेड कई बार वीडियो आपके सामने आ जाती है, कभी कोई टॉपिक लिए उस पर आर्टिकल लिखा हुआ आ जाता है, या कभी आपको एकदम से किसी के साथ बात करते करते एकदम से समझ में आ जाती है वो चीज़। तो है हमारे अंदर ही सब कुछ हमारे अंदर है, निकलता है वो उसमें से भी। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जब हम इस स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं कि ये एक समुद्र मंथन जैसा है, कि हमारे अंदर यूनिवर्स है, समुद्र भी है, और हमारे अंदर विचारों का समुद्र है, ये कहा जाए, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, अच्छी भी बुरी भी, बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, कई तरह की एनर्जीज़ हम कैरी करके चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर, सब अच्छा भी है, बुरा भी है। किसी किसी का कुछ अच्छा ऊपर रहता है, किसी का बुरा ऊपर रहता है, तो है सब कुछ सबके अंदर ही। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम समुद्र मंथन को और अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी को साथ में लेके चलते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था तो क्या हुआ था, उसमें से जहर निकला था। इसी तरह से जब हम अपने अंदर के समुद्र को मंथते हैं, जब मेडिटेशंस करते हैं, ये सब करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम उस चीज़ को प्योर करने की कोशिश कर रहे हैं और उस चीज़ को हिला रहे हैं किस्म से। तो वो जो जहर है वो ऊपर आ जाता है। और वो जो जहर ऊपर आता है, समुद्र मंथन में जब जहर ऊपर आया था तो क्या हुआ था, देखिए जब हम ये चीज़ें देखते हैं ना, उसकी सच्चाई पे ना जाएं हम अगर, तो भी हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आती हैं कि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है वो कि एक समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से जहर निकला था, वो पी लिया था उन्होंने वो, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं, उनके बहुत सारे मीनिंग्स जो होते हैं वो छुपे होते हैं। जब वो चीज़ें हमें समझ में आती हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो वो जो जहर निकला था वो शिव जी ने पिया था, और माँ पार्वती ने, क्योंकि शिव जी भी उस टाइम लड़खड़ाए थे, और वो जहर जो है माँ पार्वती ने शिव जी के गले में रोक दिया था। गले में उस जहर को रोक के उन्होंने शिव जी को भी बचा लिया था और पूरी दुनिया को भी बचा लिया था। अब यहाँ हम अपने साथ कंपेयर करते हैं स्पिरिचुअल, वो जो जहर निकलता है उसे अगर हम मैनेज करें। अब यहाँ हमें ये पॉइंट नहीं पकड़ना कि गले में रोका, हम गले में नहीं रोक सकते। हमने अगर गले में रोका तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारी भाषा गलत हो जाएगी, हमारी वाणी गलत हो जाएगी, उसके बाद रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, उसके बाद मनी मैटर खराब हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। तो हमें जहर गले में रोकना है, पॉइंट नहीं है। पॉइंट है कि शिव और शक्ति
यानी कि मेल फीमेल एनर्जी, यिंग यांग एनर्जी, जो आप इसको नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, उसने मिलकर उस जहर को संभाल लिया था और दुनिया को ख़त्म नहीं होने दिया था और शिव जी को भी ख़त्म नहीं होने दिया था। तो इसी तरह से हमें हमारे अंदर की, जब सब कुछ हमारे अंदर है तो शिव शक्ति भी हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर की शिव शक्ति को संतुलित करके हमें अपने अंदर की मेल फीमेल एनर्जी को संतुलित करके उस जहर को के असर को ख़त्म करना है, उस जहर को ख़त्म करना है। वो माँ थी, उन्हें मालूम था उस जहर को कहाँ रोकना है। ये चीज़ मुझे ये समझ आई कि उन्होंने गले में इसलिए रोका क्योंकि शिव जी के गले में सांप रहता है तो जहर को मारता है, इसलिए उन्होंने उसको गले में रोका और गले में रोकने के बाद वो जहर उनके अंदर से ख़त्म हो गए। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि हम अपनी इस नेगेटिव एनर्जी, जो हमारे अंदर का जहर निकल रहा है, जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि वो जहर निकल रहा है इसलिए हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो किसी को फिजिकल प्रॉब्लम होती है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को हमें किस जगह के रास्ते से बाहर निकालना है, किस जगह पे रोककर उसे बाहर निकालना है हमें। मान लीजिए आपके अंदर जेलसी ज़्यादा आ रही है, वो जहर जेलसी बन के निकल रहा है, नफ़रत बन के निकल रहा है, तो उसे आप हार्ट चक्र के थ्रू निकाल सकते हैं, हार्ट का मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप अपने सभी चक्रास को हील कर सकते हैं, सभी चक्रास को हील कीजिए, ऑरा को हील कीजिए, वो जहर अपने आप निकल जाएगा, कोई ना कोई रास्ते से तो निकलेगा ही ना। ठीक है, तो हमें ये जहर है, ये जो निकल रहा है वो निकलेगा। दूसरी बात यह है कि वो शिव शक्ति थे और वो जो समुद्र मंथन था उसमें बहुत सारे देवता थे, बहुत सारे वो थे, तो वो सारा जहर एक साथ निकल गया था। लेकिन हमारा कई बार पूरा जहर ये हमारी अपनी एबिलिटी पे है, हम कितना स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, कितना इनर वर्क करते हैं और कितना जहर को एक साथ निकालते हैं या धीरे धीरे करके निकालते हैं, तो वो जहर निकलेगा। अब ये वजह से हमको प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार मेरे साथ भी आई थी। जब मैंने रेकी का फर्स्ट लेवल किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा मेरी लाइफ चेंज हो गई है। लेकिन जब मैंने सेकेंड लेवल किया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई, मेंटल प्रॉब्लम बढ़ गई थी। लेकिन वो जो फर्स्ट लेवल के बाद मुझे एक शांति, एक प्यार, एक फीलिंग जो स्काई में उड़ने की होती है, वैसी फीलिंग ने मुझे उस चीज़ को छोड़ने नहीं दिया। मुझे पता था कि कुछ है जो मैं मिस कर रही हूँ, मेरी जो प्रॉब्लम बढ़ रही है, कुछ ना कुछ मिस है। तब तक मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम था। बहुत सारी चीज़ें हमें बाद में धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है, धीरे धीरे हमारा जैसे जैसे चक्रास हील होते हैं वैसे वैसे हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो तब भी मैंने ये चीज़ नहीं छोड़ी। वो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था शायद इसलिए नहीं छोड़ सके। लेकिन अगर हमें इस चीज़ की नॉलेज हो कि हमें ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है तो भी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कई लोग इसको छोड़ देते हैं, उसे छोड़ना नहीं है। उसी चीज़ से सॉल्यूशन भी हमारा उसी में ही है, उस चीज़ को हील करना। चलिए अब हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं इसके। एक बार इसका जहर निकल गया, जहर निकलने के बाद क्या हुआ था, जब जहर निकल गया था शिव जी ने और पार्वती जी ने उसको हैंडल कर लिया था। हाँ, शिव जी पार्वती जी अकेले नहीं थे उस टाइम, सपोर्ट में, मोरल सपोर्ट में बहुत सारे लोग थे। विष्णु जी थे, ब्रह्मा जी थे, सरस्वती माता थी, बहुत सारे जने थे। तो यानी कि हमें सिर्फ मेल फीमेल एनर्जी नहीं संतुलित करनी है, उसमें 5 एलिमेंट्स को भी संतुलित करना है, हमारे सारे चक्रास को भी संतुलित करना है। तो यानी मेडिटेशन करना है। 6-7 तरह का मेडिटेशन होता है, वैसे तो कई तरह का होता है, लेकिन आपको हर एक चीज़ के लिए अलग अलग मेडिटेशन करना है। वो आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको मालूम होता जाएगा। या आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब जहर निकल जाता है तो क्या होता है, उसके बाद सब अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी और उस सब चीज़ों को सबने लिया था, ठीक है। तो इसी तरह से लक्ष्मी जी निकली थी और बहुत सारी चीज़ें निकली थी, मुझे इतना सारा याद भी नहीं है लेकिन हमारे अंदर से क्या निकलेगा वो मैं बता सकती हूँ। हमारे अंदर से प्यार निकलेगा। वो प्यार जो जैसे समुद्र मंथन में बहुत सारे जने थे कि क्या कौन लेगा, इस तरह से हमारा जो यहाँ पर सब कुछ निकलेगा, प्यार निकलेगा तो हमारे रिलेशनशिप के लिए जाएगा और वो इम्प्रूव होगा। जब हमारे मनी ब्लॉकेजेस ख़त्म होंगे, मनी मैटर निकलेगा तो हमारे लाइफस्टाइल ले लेगा उसको और लाइफस्टाइल सुधरेगा। हमारे अंदर की जेलसी ख़त्म होएगी और हमारे अंदर की करुणा भावना निकलेगी तो हमारा सोशल सर्कल ले लेगा उसको, सोशल बढ़ेगा। तो इस तरह से उसके बाद सब अच्छी अच्छी चीज़ें निकलती हैं। लेकिन हाँ ये है कि हम उस शक्ति के साथ, वो जो उनकी शक्ति थी उतनी शक्ति के साथ हम जहर को नहीं निकाल पाते हैं। तो सारा जहर एक साथ नहीं निकलता, थोड़ा थोड़ा निकलता है। कई बार बाद में आप कुछ, जैसे आजकल बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं
तो बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, आपने एक कोर्स किया तो उसमें होता है डिटॉक्सिन, बाद में दूसरा किया उसमें भी होता है कई बार। तो वो आपको इस चीज़ को हैंडल करना है, हिम्मत करनी है कि हमको उस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना है। और एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए हम इतनी बड़ी सुकून, इतनी बड़ी दुनिया, एक अलग दुनिया है, आप अगर इसमें आ जाते हैं और एंजल की दुनिया में और इन सब में, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पता नहीं कहाँ हैं डिज्नीलैंड में है, जैसे कि हम बच्चे फील करते हैं वहाँ पर। तो इस चीज़ को छोड़ना नहीं है हमें, इस तरह से हमें अपनी हर चीज़ को संतुलित करना है। और ये वजह है क्योंकि जो अंदर हमारे भरा हुआ है तो वो कहाँ जाएगा, सिर्फ हमें अच्छा ही अच्छा थोड़ी हमारे अंदर से निकलेगा, हमारे अंदर जो है वो सब निकलेगा। अगर हम ये सोचें कि हम मेडिटेशन करने लगेंगे और रेकी कर लेंगे या कोई भी हीलिंग चीज़ कर लेंगे और तुरंत हमारी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होना है, तो जो बुरा भरा हुआ है वो कहाँ जाएगा। एक चीज़ के अंदर, एक घर के अंदर जो अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, आप सफाई करते हैं तो कचरा तो निकलता है ना, एक कमरे से कचरा निकाल के दूसरे कमरे में तो जाता ही है ना। जब आपने रूम की सफाई की, अपने घर की सफाई की, झाड़ू लगाई, तो एक कमरे का कचरा पहले तो दूसरे कमरे में जाएगा, उसके बाद वो बाहर जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को पूरा बाहर निकाल कर छोड़ नहीं देना है, एक कमरे से निकाल के दूसरे कमरे में छोड़ नहीं देना है, उससे और भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, उसको पूरी तरह से निकालना है। जो प्रॉब्लम इसमें से आपको दिख रहा है कि मेरी ये करने से बढ़ रही है, सॉल्यूशन भी उसी में ही है, उसी में से ही सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये वजह है, डिटॉक्सिन कहते हैं इसे सिंपल लैंग्वेज में। तो ये आपको ज़रूर करना है, छोड़ना नहीं है। थैंक यू।